हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। देखो, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे रैंकिंग ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण, और इंग्लिश में रैंकिंग ऑर्डर। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इसमें बोला गया आपसे सर क्वेश्चन नंबर देखो 1 में बोला गया है P Q से 3 वर्ष बड़ा है। P जो है ना वो बड़ा है किससे? Q से। कितने वर्ष? अच्छा, 3 वर्ष। P जो है वो Q से 3 वर्ष बड़ा है। आगे बोला है Q R से 4 वर्ष छोटा है। Q जो है ना वो R से 4 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया R जो है इससे 4 वर्ष बड़ा होगा। आगे बोला गया है R S से 4 वर्ष बड़ा है। R जो है वो S से S से 4 वर्ष बड़ा है। R S से, R Q से भी 4 वर्ष बड़ा है और S से भी 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात ये तो बराबर होंगे, ये तो बराबर होंगे। आगे बोला गया है S T से 5 वर्ष छोटा है। S जो है वो छोटा है T से, कितना? 5 वर्ष। तो T जो है S से 5 वर्ष बड़ा, R जो है 4 वर्ष बड़ा, और R Q से 4 वर्ष बड़ा, और P जो है वो Q से 3 वर्ष बड़ा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइनली सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो आप देख पा रहे होगे सबसे बड़ा कौन है? T। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। आप समझ गए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना इसी प्रकार का है। देखो, इसमें बोला गया आपसे L जो है H से 1 वर्ष बड़ा है। L जो है ना वो H से बड़ा है। L H से बड़ा है। अच्छा, कितने वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष। आगे बोला गया है H N से 3 वर्ष छोटा है। H जो है वो N से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा N बड़ा होगा H से। अरे ये तो मतलब हो गया इसका। आप बोलो सर बिल्कुल। आगे बोला गया है इसमें N O से 2 वर्ष बड़ा है। N जो है वो बड़ा है किससे? O से। अच्छा, कितने वर्ष बड़ा है? 2 वर्ष, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। और आगे बोला गया हमसे O P से 4 वर्ष छोटा है। O जो है ना वो छोटा है P से। O जो है वो छोटा है P से। अच्छा, कितने वर्ष? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बड़ा होगा P O से। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइनली सबसे छोटा कौन है। अब देखो सबसे छोटा, आप बोलोगे सबसे छोटा देखो कौन है इसमें। देखो सबसे छोटा जो होगा वो होगा H। सबसे छोटा जो होगा वो होगा H। अब देखो वो तो हो नहीं सकता, कैसे? देखो सबसे छोटा जो है वो कौन होगा? H। वो तो हो नहीं सकता, क्यों? देखो, अगर हम देखो H कॉमन है तो इसे लिख लो यहाँ। अब H से 1 वर्ष बड़ा L है। कितने वर्ष बड़ा? L 1 वर्ष। और H से ही 3 वर्ष बड़ा N है, तो सर कहीं ना कहीं N इस जगह आएगा और 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा किससे? L से, क्योंकि L जो है H से 1 वर्ष बड़ा है, और N जो है L से 2 वर्ष बड़ा कर दो तो फाइनली H से 3 वर्ष बड़ा हो गया। 1 + 2 3। अब इसी प्रकार यहाँ देखो सर O जो है ना छोटा है N से, कितने वर्ष? 2 वर्ष। अच्छा, O जो है छोटा है किससे? N से। तो O जो है छोटा है N से, N से छोटा है O, कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष छोटा है तो कहीं ना कहीं सर O यहाँ आएगा। और इतनी बात मानोगे नहीं मानोगे? बोले सर बिल्कुल। P जो है बड़ा है O से 4 वर्ष। P जो है ना बड़ा है O से 4 वर्ष, तो कहीं ना कहीं P यहाँ आएगा, O से 4 वर्ष बड़ा है। अच्छा, सबसे छोटा पूछा है तो H आएगा, सबसे बड़ा पूछता तो P आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे फाइनली पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, तो वो है H।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होगे। अगर देखो सबसे बड़ा पूछता तो हो जाता पी, सबसे बड़ा पूछता तो हो जाता पी। अच्छा ऐसे व्यक्ति पूछ लेता, दो ऐसे व्यक्ति पूछता जिनकी आयु जो है समान है, ओ और एल। आपसे जो है कुछ भी पूछ सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो देखो ये भी जो है इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो आप किस तरीके से करेंगे समझ गए होगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमसे, या 3 में बोला गया, देखो एफ के पास एच से कम, देखो इन्हें करेंगे हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से। देखो एफ से, इसमें बोला गया है एफ के पास एच से कम, एफ के पास जो है ना एच से कम, एच से कम यानी कि एच बड़ा होगा या कुछ भी चीज़ एच के पास ज़्यादा होगी एफ की अपेक्षा। आगे बोला गया है लेकिन, अब देखो लेकिन जो है ये है एफ के लिए, लेकिन जी से क्या है अधिक धनवान। अच्छा पैसे की बात चल रही है, तो देखो जी से अधिक धनवान है कौन, एफ। दोबारा समझो, एफ जो है ना वो एच से तो कम धनवान है और जी से अधिक धनवान है, ये सिंबल लगा दिए। और आगे बोला गया हमसे ई के पास एफ से अधिक, ई के पास जो है एफ से अधिक, ई के पास एफ से अधिक, ई के पास तो एफ से अधिक ई के पास, और लेकिन एच से कम, लेकिन एच से कम ई के पास, एच से क्या है कम। तो इस तरीके से। अच्छा इसमें पूछा है हमसे सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन है। देखो सबसे गरीब कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे गरीब है ई, सबसे गरीब है ई, एच से भी गरीब है और जी से भी गरीब है। या फिर देखो आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन है देखो एफ़, तो बताओ एफ़ जो है गरीब हो सकता है क्या, सर एफ़ गरीब नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये जी से क्या है अमीर, अरे एफ़ जो है वो जी से क्या है अमीर, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन उठाओ अर्थात ई। अच्छा सर ई हो सकता है क्या, हाँ सर ई जो है ना वो एच से भी गरीब है और जी से भी गरीब है, तो आंसर तो यही बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होगे। अच्छा सी ऑप्शन क्या है एच, एच जो है गरीब हो सकता है क्या, बोले सर एच गरीब नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यो जो है ई से क्या है अमीर, आप देख पा रहे होगे ई से जो है अमीर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट और डी ऑप्शन उठाओ, ये है डी, क्या है जी, जी गरीब हो सकता है, बोले सर जी गरीब नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ई से क्या है अमीर, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे अनिरुद्ध आनंद से भारी है। अनिरुद्ध जो है वो आनंद से क्या है भारी, तो देखो ए फॉर लिखो आनंद और ए फॉर अनिरुद्ध और ए डबल ए लिखो आनंद, यो दर्शाएगा आनंद को, यो अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध जो है आनंद से क्या है भारी, अनिरुद्ध आनंद से भारी है, लेकिन इतना भारी नहीं जितना कि लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण से ज़्यादा भारी नहीं है, तो लक्ष्मण इससे भारी होगा, लक्ष्मण इससे भारी होगा। आगे बोला गया हमसे आनंद विजय से भारी है। आनंद जो है ना आनंद विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है, बी फोर जब 22 नंबर वाली लिखो, विजय से भारी है कौन, आनंद। और आगे बोला है हमसे लक्ष्मण अनिरुद्ध से भारी है, लक्ष्मण अनिरुद्ध से भारी है, हाँ तो लक्ष्मण अनिरुद्ध से भारी है, और लेकिन श्याम से हल्का है कौन, लक्ष्मण श्याम से हल्का है, श्याम से हल्का है, तो एस फोर श्याम, श्याम से हल्का। सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन है, तो देखो आप देख पा रहे हो सबसे हल्का कौन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर बचा कौन, विजय बचा, तो विजय तो है सबसे हल्का, विजय जो है वो सबसे हल्का है। तो ऑप्शन नंबर किस में है ये, तो आप बोलोगे सर ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अगर आप ऑप्शन रख के चेक करते हो तो कर लेना, जिस प्रकार से हमने ये किया है तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर अगला, और डी ऑप्शन में है विजय, डी ऑप्शन में है विजय, विजय जो है वो सबसे क्या है हल्का।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन क्वेश्चनों को जो है आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अच्छे क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं दोबारा देखनी पड़ेगी। तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है हमसे अधिक गरीब, देखो अधिक गरीब, देखो इसमें बोला गया है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। इसमें बोला गया है अधिक भारी सिक्के जो है वो अधिक मूल्यवान होंगे, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है जिसमें जिन सिक्कों में ज़्यादा वजन होगा ना उनका मूल्य जो है अधिक होगा। सिंपल, इसका कहने का मतलब यही तो है। अब आगे बोला गया है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का जो सिक्का है ना, इसी प्रकार से करोगे आप, राम का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो मूल्यवान भी होगा इसका राम का सिक्का, क्योंकि बोला गया है जिसका सिक्का ज़्यादा भारी होगा उसका सिक्का ज़्यादा मूल्यवान होगा, पहली लाइन में बोला है। और आगे बोला गया है मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, अर्थात रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो इसका सिक्का भारी भी होगा। किससे? रमेश से, क्योंकि जिसका सिक्का मूल्यवान ज़्यादा है तो उसमें वजन भी ज़्यादा है। आगे बोला गया हमसे नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। किसका? नरेश का सिक्का। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो कहीं ना कहीं नरेश का सिक्का भारी होगा अकॉर्डिंग टू राम, राम से भारी होगा। अब देखो इसमें बोला है हमसे नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश से हल्का है। योगेश से हल्का है किसका? नरेश का सिक्का। योगेश से हल्का, तो योगेश का सिक्का जो होगा योगेश का सिक्का जो होगा सर वो होगा नरेश के सिक्के से भारी। इतनी बात जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश का सिक्का जो है ना मोहन के सिक्के से, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, ये आएगा मोहन। तो हमसे पूछा है सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? जिसका ज़्यादा वजन होगा उसी के पास होगा। तो देखो राम के पास हो सकता है क्या सबसे मूल्यवान सिक्का? सर राम के पास तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका वजन जो है नरेश के सिक्के से कम है, तो इसका मूल्यवान तो सिक्का है नहीं, तो ये तो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन। इसी प्रकार बी ऑप्शन उठाओ। बी ऑप्शन में है रमेश का सिक्का भारी हो सकता है, यह मूल्यवान हो सकता है कि देखो रमेश कहाँ है? इस जगह, तो रमेश का सिक्का राम से क्या है? हल्का, और यहाँ मोहन से भारी, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ हल्का है यहाँ भारी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी योगेश का सिक्का, तो हाँ सर योगेश का सिक्का जो है नरेश से भारी है, तो ये जो है अभी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। डी ऑप्शन में दे रखा है नरेश का सिक्का यहाँ भारी है लेकिन योगेश से कम है। देखो नरेश का सिक्का जो है ना, ध्यान से समझो, नरेश का सिक्का जो है वो राम के सिक्के से तो क्या है? भारी, लेकिन नरेश का सिक्का योगेश से तो कम है, तो कहीं ना कहीं आंसर तो योगेश ही आएगा। सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का जो होगा वो योगेश का ही तो होगा, क्योंकि इसका मूल्य देखो, इसका जो वजन है वो सबसे अधिक है, आप देख पा रहे होगे। ये भी हमने काट दिया, ये भी काट दिया, और चौथा ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि देखो राम से तो अधिक है इसका सिक्के का वजन, लेकिन योगेश से क्या है? कम। कहीं ना कहीं आंसर बनेगा इसका सी, योगेश। आंसर बनेगा इसका सी, योगेश। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, देखो इसे जो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। रमेश फिर मोहन, लेकिन आंसर तो हमारा इसी तरीके से आई है। अगर देखो ये भी होता तो फिर जो है हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ता। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 5 लड़के हैं, एक कतार में खड़े हैं। ए जो है ई के कद से लंबा है, ए जो है वो ई के कद से लंबा है, ए जो है वो ई के कद से लंबा है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए जो है लंबा है ई के कद से। और आगे बोला गया हमसे, किंतु डी से छोटा है। कौन? ए। डी से छोटा है ए, डी से छोटा है, डी से छोटा है ए। आगे बोला गया हमसे, बी ई के कद से छोटा है, बी जो है वो ई के कद से छोटा है, बी जो है वो ई के कद से छोटा है, तो बी ई के कद से छोटा है, बी ई के कद से छोटा है, बी ई के कद से छोटा है। और आगे बोला गया हमसे, बी ई के कद से छोटा है, सी जो है सी जो है ना वो सबसे लंबा नहीं है, सी सबसे लंबा नहीं है, सी जो है सबसे लंबा नहीं है, तो सी कहाँ आएगा? सी सबसे लंबा है। देखो नहीं बोला इसमें, बोला है इसमें सी जो है सबसे लंबा है, तो सी कहीं ना कहीं आप यहाँ तो रख नहीं सकते सर, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और क्वेश्चन में लास्ट में बोल दिया सी जो है सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको सी यहाँ रखना पड़ेगा। सी जो है वो सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहीं तो रखना पड़ेगा सी। इस तरीके से सी एफ सबसे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? सी एफ सबसे बड़ा हो गया। तो हमसे पूछा है इसमें मध्य में कौन है, तो मध्य में आप देख पा रहे हो कौन है, यहाँ कौन है? ए। और यहाँ भी आप देख पा रहे हो ए, क्योंकि टोटल 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, तभी ना मध्य में ए आएगा। इसी प्रकार यहाँ 2 यहाँ छोड़ो और 2 यहाँ, तो बीच में कौन आएगा? ए, जो कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो है ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो इसमें बोला गया हमसे बी का भार सी का 2 गुना है, बी का भार जो है वो सी का 2 टाइम्स है, सी का डी का 1/3, सी का भार डी का 1/3, डी का 1/3। आगे बोला गया हमसे एफ का 4 गुना डी का भार है, ई का 1/3 एफ का भाग है, एफ का भार है, ई का 1/3, तो सी का भार जो है वो बी डी ई तथा एफ से कितने व्यक्तियों का भार अधिक है सी के भार से। तो देखो रेशियो बना लो, यहाँ 1 मान लो, बी का मान आ गया 2, ये तो आप समझ पाते होगे। इसे जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं, देखो जैसे ये है, यहाँ 1 नहीं था तो सी को भेजते हैं इसके नीचे, और यहाँ इसी गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लो, ये इसके नीचे, बी का 2 सी का 1, इसी प्रकार से समझ पा रहे होगे। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 1, तो सी 1 डी 3, यहाँ 1 मान लो, डी 4, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एफ का 1। अब देखो बनाओ इनका रेशियो क्या है, बी
सी, डी, डी के बाद एफ, ई का रखा ना, तो एफ और ई, एफ और ई। तो देखो बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, भार में देखो कितना है, तो बी कितना है 2, सी कितना है 1, सी और डी देखो, सी और डी 1 3, 1 3, एफ या फिर डी और एफ देखो, डी और एफ 4 1, डी और एफ 4 1, एफ ई, एफ ई, एफ और ई, यानी कि 1 3, 1 3। खाली वाले स्थान को आपको पता है किससे भरते हैं, जो उसके आगे नंबर होता है। यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 4, 1 1 1। तो देख लो 4 दूनी 8, 4 ही करना 4, 4 तिया 12, यहाँ 3 और यहाँ 9। देखो कितना आया, देख पा रहे हो आप कितना आया, 8 4 12 3 9। तो हमसे क्वेश्चन में जो है ना, इसमें फाइनली पूछा था सी का भार जो है कितनों से अधिक है, ये तो पूछा था। तो सी का भार तो एक जने से अधिक है बस, और वो है एफ। अरे हमसे जो है ना क्वेश्चन में इसमें पूछा था सी का भार बी में से, डी में से, एफ में से, ई में से कितने व्यक्तियों से अधिक है। अरे सी का भार जो है एक व्यक्ति से अधिक है, और वो है एफ। देखो इसका 3 है, इसका 4 है, तो इससे तो अधिक है, बाकी सबसे तो कम ही है। 8 से कम है 4, 12 से 4 कम है, 9 से 4 कम है, 3 से तो अधिक है। तो बस ऐसे कितने व्यक्ति है टोटल 1, ऐसे कितने व्यक्ति है टोटल 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोला गया आपसे सर ए की आयु बी से बड़ा है, जबकि ए जो है वो बी से तो बड़ा है, ए जो है वो बी से तो बड़ा है, जबकि सी और डी से बड़ा है। अच्छा, सी और डी से भी बड़ा है, लेकिन सी डी में से अभी कंफर्म नहीं है। सी डी से भी बड़ा है और ए जो है बी से ही बड़ा है। आगे बोला गया है जो ई से अर्थात ये जो है ई से भी बड़े हैं, ये जो है ई से ही बड़े हैं, इस तरीके से ई से ही बड़े हैं, ये सी और डी ए से ही बड़े हैं। और आगे बोला गया है जो ए और सी के बीच में है, जो ए और सी के बीच में है ई, बिल्कुल सही बात है। यदि सी बड़ा है, चलो सी बड़ा है तो बी, अच्छा सी बड़ा है बी से, सी जो है वो बड़ा है बी से, चलो यहाँ लिख लिया सी बड़ा है बी से। तो हमसे पूछा है इसमें सबसे छोटा कौन है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 20, तो हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन है। अच्छा सबसे छोटा ए हो सकता है क्या, पहला ऑप्शन उठाओ। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, ए तो हो नहीं सकता, बी से बड़ा है और ई से ही बड़ा है। सी हो सकता है क्या, बोले सर सी नहीं हो सकता सबसे छोटा, सी जो है बी से बड़ा है तो सी नहीं हो सकता। अच्छा तीसरे ऑप्शन ए चेक कर लिया, सी चेक कर लिया, बी देखो बी है क्या, बोले सर बी ए से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, और डी चेक करोगे आप तो डी नहीं हो सकता,
डी भी नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा कौन है, आप देख पा रहे हो सबसे छोटा है बी, सबसे छोटा है बी। और ये है क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसे जो है आप रिलेट भी कर सकते हैं, इन जो है दोनों को आप ऐड जोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, बी, और ऑप्शन नंबर सी में है, बी जो है सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में छह खेलों को एक ऊपर से एक रखा जाता है। 6 खेल को एक ऊपर से रखा जाता है, यानी कि 6 खेल है, 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर से नीचे की ओर रखा जाता है। 6 खेल है। देखो खेलों के नाम दे रखे हैं। ऊनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है। ऊनो जो है, ऊनो सांप सीढ़ी, सीढ़ी के ठीक ऊपर है। कौन है, ऊनो। आगे बोला गया है मोनोपाली लूडो तथा शतरंज के मध्य है। मोनोपाली, मोनोपाली, लूडो, लूडो और अरे मोनोपाली, लूडो और शतरंज की क्या है, मध्य में, बीच में शतरंज। इंक डालते थोड़ी, फिर बात करते। देखो ये समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गए। व्यक्ति कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो इन्हें जो है अरेंज करो। तो इन्हें जो है आप अरेंज करो। अच्छा सर, इससे पिछला क्वेश्चन मुझे लगता है जहाँ तक कि आपके जो है कम समझ में आया हो। इससे पिछला क्वेश्चन जो किया है अभी हमने, आपके जो है कम समझ में आया हो तो कहीं ना कहीं आप दोबारा देख लेना, या फिर एक बारी खुद से करने की कोशिश करना। समझ रहे हो नहीं। देखो सर, इसमें बोला गया हमसे, अब यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। ऊनो जो है सांप सीढ़ी से तो ऊपर है, ठीक ऊपर है। मोनोपाली जो है लूडो और शतरंज के बीच में। अच्छा, शतरंज जो है लूडो से एक्सटेंड हो सकता है, समझ रहे हो नहीं। ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये तो इनके बीच में रहेगा दोनों के। अच्छा, अगली लाइन पढ़ो, इससे जो है मैं कन्फर्म होगा। कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है। कैरम जो है, कैरम, 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 ऊनो, ऊनो और लूडो के मध्य है, जो भी है लूडो है वो। अब देखो लूडो के मध्य है कैरम। तो देखो ये तो बात, देखो जैसे लूडो और ऊनो के बीच कौन है, कैरम। तो लूडो, आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता चल कि लूडो यहाँ नहीं आएगा, लूडो आएगा इस जगह, तब ना इनके बीच में लूडो और ऊनो के बीच में कैरम होगा। समझ गए, समझ रहे होगे आप। तो सर ऊनो आएगा सबसे ऊपर, मोनोपाली, पाली, फिर शतरंज। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। शतरंज, फिर जो है कैरम, जो है वो किस किस के बीच में है, कैरम जो है अरे मोनोपाली, शतरंज, यहाँ आएगा शतरंज, शतरंज ये हमने ऊपर पहुँचा दिया, और लूडो आएगा इस जगह, लूडो। अब लूडो और ऊनो के बीच में कौन है, कैरम, तो यहाँ आएगा ऊनो, और इनके बीच में क्या है, कैरम, कैरम, और ऊनो के ठीक नीचे सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी। अब देखो
हमसे जो है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कैरम तथा मोनोपाली के मध्य कौन है। सिंपल। अब इससे जुड़ा आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जो है आसानी से आंसर कर सकते हो। कैरम और मोनोपाली के ठीक बीच में कौन है, लूडो। किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है वो जाएगा डी, इसका जो है फाइनली जो आएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 10, 9 का डी, 10 देखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपसे पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। पी जो है वो क्यू से तो छोटा है, पी जो है वो क्यू से तो छोटा है लेकिन टी से लंबा है। आर से लंबा है। अच्छा देखो, जहाँ जो से हैं सभी कर लो, आर जो है सभी से लंबा है। इस तरीके से जहाँ से हैं सभी करो, आर सभी से लंबा है। और एस पी से छोटा है, एस जो है ना, एस बहुत छोटा है पी से, परंतु सबसे छोटा नहीं है। परंतु सबसे छोटा नहीं है कौन, एस। एस सबसे छोटा नहीं है। तो देखो एक काम करो, ये तो समझ में आइए आपको, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। पी जो है क्यू से छोटा है, इनमें जो है रिलेशन बना लेना, हो जाएगा। अब देखो पी क्यू से छोटा है, पी जो है वो क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, टी से लंबा है पी। आर सबसे लंबा है, आर सबसे लंबा है। आगे बोला गया है आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है। एस जो है ना, एस वो पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। परंतु सबसे छोटा नहीं है तो कहीं ना कहीं एस इस जगह आएगा, पी से छोटा भी जाएगा और सबसे छोटा भी नहीं होगा। पी से भी छोटा हो गया और एस सबसे छोटा भी नहीं हुआ। तो हमें बताना है ऊंचाई के घटते क्रम में, अंतिम से दूसरा, ऊंचाई के घटते क्रम में सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे छोटा ये, फिर दूसरे नंबर पे ये। तो ऊंचाई के घटते क्रम में पूछा था तो सबसे छोटा ये। देखो सबसे बड़ा जो है वो है, सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा टी है। तो अब हमें बताना है ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, एस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 10 का जो है वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो है नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।